कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है बाबू, कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और दूसरा है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, ठीक है। यानी वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिभुज का प्रकार बताइए, तो आप पूछ लीजिएगा कि बताइए ना सर किसके आधार पर बतावे, कोण के आधार पर कि भुजा के आधार पर? नहीं, क्योंकि लेकिन कुछ बोल देता है कि बताइए सर त्रिभुज का कितना प्रकार था, फटाक से बोल देता है 3 प्रकार। नहीं, लेकिन ये नहीं पूछता है कि किसके आधार पर। 3 प्रकार तो हम लोग बाद में बोलेंगे, पहले ये पूछ लेंगे अगला सर कि महाशय बताइए किसके आधार पर, भुजा के आधार पर या कोण के आधार पर। तो देखिए सर, कोण के आधार पर कितना होता है, देखिए सब कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला समकोण त्रिभुज, कौन? समकोण त्रिभुज लिखा हुआ है। दूसरा न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा बाबू न्यूनकोण त्रिभुज। और तीसरा कौन है? अधिक कोण त्रिभुज। कौन है बाबू? अधिक कोण त्रिभुज। तो बताइए कोण के आधार पर त्रिभुज के गो? 3 गो। कौन कौन? समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। बोलिए मेरे साथ। अधिक कोण त्रिभुज किसके आधार पर बात कर रहे हैं? कोण के आधार पर। बताइए कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज का सिंबल है बाबू, पता है? चलिए बहुत बढ़िया। भुजा के आधार पर क्यों होता है? तो देखिए भुजा के आधार पर हम लोग पहला बोलेंगे कौन? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और तीसरा कौन बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन बाबू? समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्या है कैसे है समझेंगे हम लोग। देखिए हम लोग बता दिया बाबू कि त्रिभुज का आधार पर, त्रिभुज के 2 भाग के आधार पर बांटा गया है। 2 आधार पर। कौन कौन आधार पर सर? पहला कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज का कितना प्रकार? 3 प्रकार। त्रिभुज के आधार पर देखिए ए बाबू, कोण के आधार पर त्रिभुज का कितना? 3 गो। कौन कौन? समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसी प्रकार से भुजा के आधार पर क्या गो? 3 गो। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग इस सब को क्या करेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे कि सर समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज किसको कहते हैं और अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं। उसी आधार पर हम लोग बांटेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग बात रहे हैं कोण के आधार पर। तो पहला हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज। ये बाबू हला नहीं करेंगे, क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण का माप, एक कोण का माप कितना? 90 डिग्री हो, है ना, 90 डिग्री हो, वह क्या कहलाता है? वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, किसको कहते हैं। तो क्या बोलिएगा कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो। एक कोण का, इसका मतलब कि एक कोण से ज्यादा कोण होता है त्रिभुज में। त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3 गो होता है, लेकिन उसमें से एक कोण का माप कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, है ना। सब कोण की बात नहीं कर रहे कि सब कोण 90 डिग्री हो। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि एक कोण का माप कितना हो? 90 डिग्री हो, है ना। तो वह क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, पूछ लीजिए, तब उतारना। ए छोटू क्या कर रहे हो? जैसे सर देखिए हम इसका फिगर बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ई ए है, ई बी है और ई क्या है? सी है।
देखिए यहाँ पर हम ऐसे कर दिए, जहाँ भी ऐसा करा हुआ रहेगा ना बाबू, ये समझ लेना कि 90 डिग्री है। चलो छोटी, जहाँ भी ऐसा रहेगा ये समझ लेना है कि क्या है, 90 डिग्री है। कहीं भी रहेगा सर तो कितना डिग्री समझ लेना है, 90 डिग्री। आप बोलिएगा क्या है सर, फिगर ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है और यहाँ पर ऐसे कर दिया है, तो ये इसको हम 90 डिग्री समझेंगे। यहाँ सर तो इसको 90 डिग्री समझेंगे। तो आपको दिखना नहीं चाहिए कि 90 डिग्री है या नहीं है। अगर इसने ऐसा कह के बोल दिया है कि सर ये ऐसा है, तो समझ लेना है कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री हो, बात है ना, तो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए 90 डिग्री। अब आप कहिएगा कि दिमाग में लगाइए कि सर ई वाला और ई वाला कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा कि 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री से अगर बड़ा हो जाएगा तो मान के चलो कि 90 और 91 ले लो, एक मान लेते हैं 91 ले लीजिएगा, तो ये 91 ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 और 91 181 हो जाएगा। जबकि हम बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। और बताइए ना बाबू पिछले क्लास में, तो 180 होता है, तो 180 से तो ज्यादा होना नहीं चाहिए। अरे भैया 3 गो भाई है और कुल संपत्ति 180 रुपया है, कुल पैसा के गो है, 180 रुपया है, तो तीनों भाई के कैसे बांटिएगा आप, तो 180 से ज्यादा हो जाएगा जी नहीं। मान के चलिए कि बाबूजी के 5 बीघा जमीन है ना, 3 गो भाई है, तो 5 बीघा में ना बटेगा जी, केहू के 4 बीघा दे देगा, बाकी तक सबको 2-2 बीघा दे देगा, ऐसा है संभव? 4 बीघा अगर कोई ले लेगा तो 2 बीघा कहाँ से पड़ेगा, 2-2 बीघा दोनों भाई के पड़ेगा, अगला को नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर समझ लेना है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, नोट में हम लिख देते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अतः दिया गया त्रिभुज, अतः दिया गया त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है। अरे हाँ या नहीं, कोण बी बराबर, इसको कोण पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, कोण, ये कोण लिखा हुआ है, कोण बी बराबर कितना, 90 डिग्री। अतः दिया गया त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर दूसरा लिख देंगे, बाकी कोण कौन बचा, अगर कोण बी का मान 90 डिग्री है तो बाकी कोण ए और सी बचा, बाकी कोण ए तथा सी, बाकी कोण ए तथा सी का मान 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा या कम होगा। क्या होगा बाबू, 90 डिग्री से छोटा या कम होगा। बोलो मेरे बाबू कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, अब कहिए कि सर क्या ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, कितना आना चाहिए, 180 ही आना चाहिए, चाहे आप जितना मान ले लीजिए। अब कोई कहेगा कि सर 90 है तो इसको भी 90 नहीं, इसको 45 नहीं सर, कोई जरूरी है कि 45 से भी 45 हो जाए, ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, 70 हो सकता है, 20 हो सकता है, 89 हो सकता है, 1 हो सकता है। अच्छा, ये को प्रश्न हम आपसे पूछ ले रहे हैं जल्दी, ये बताइए कि क्या त्रिभुज के किसी भी कोण का मान 0 हो सकता है या 0 हो सकता है, बोलो जी। त्रिभुज में किसी भी कोण का मान 0 हो सकता है, हाँ या ना, नहीं हो सकता है सर, क्योंकि अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो एंगल बनाएगा ही नहीं, कोण बनाएगा ही नहीं, समझ आ रहा है। और जब कोण बनाएगा नहीं तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। इसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज के बाद क्या है हमारा, न्यूनकोण त्रिभुज है। क्या है, न्यूनकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं न्यूनकोण त्रिभुज। क्या लिख रहे हैं बाबू, न्यूनकोण त्रिभुज। हम क्या लिखेंगे, वह त्रिभुज, हला नहीं करिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण का माप, एक कोण का माप 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा या कम हो, वह क्या कहलाता है, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। वह न्यूनकोण त्रिभुज क्या करता है, कहलाता है। समझ आ रहा है। अब न्यूनकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा या कम। बात एक ही है। अब जैसे देख लीजिए, हम ऐसा कर दिए, हम यहाँ ए ले लिए और बी ले लिए और ये क्या ले लिए, सी ले लिए। ये हम मान के चलिए कि कितना है, 60 डिग्री है।
तो 60 डिग्री है, बताइए 90 डिग्री से बड़ा है कि 90 डिग्री से छोटा है? 90 डिग्री से छोटा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे नोट में, नोट नंबर 1, है ना, क्या लिखेंगे, है ना, क्योंकि कोण क्या है, कोण बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर कितना 60 डिग्री, अतः दिया गया त्रिभुज, अतः दिया गया त्रिभुज क्या है, न्यूनकोण त्रिभुज है। अतः दिया गया त्रिभुज क्या है बाबू, न्यूनकोण त्रिभुज है। और दूसरा क्या लिखेंगे, बाकी सभी कोण, बाकी कोण, बाकी कोण कौन, ए तथा सी, बाकी कोण ए तथा सी का मान क्या होगा, बोलो 60 डिग्री से छोटा कम नहीं, 90 डिग्री से छोटा या कम होगा, है ना। 60 डिग्री से छोटा कम कैसे हो जाएगा, तो 60 में कौन 30 और 30 नहीं ना होगा, नहीं 90 है ना, बाकी कौन का मान है ना, कौन ए तथा सी का मान क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। कोई यूरी है 90 डिग्री से छोटा या बड़ा, नहीं 180 डिग्री से छोटा और बड़ा हो सकता है। अब 90 डिग्री से देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बाकी कोण ए तथा सी का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा और बड़ा नहीं, 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। 90 डिग्री हम यहाँ 91 डिग्री ले लिए, 90 डिग्री ले लिए, तो 90 और 6 कितना हो जाएगा 150, तो ये कुछ और हो सकता है किधर नहीं। हाँ, तो बाकी कोण ए तथा सी का मान 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, हम यहीं पर लिख देते हैं 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा। भैया दोनों का मान बता रहे हैं कि ये जो कोण ए और तथा कोण सी जो है 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, दोनों छोटा होगा। अगर ये 90 ले लीजिएगा ये भी 90 ले लीजिएगा तो काम बनेगा नहीं बनेगा। 90 डिग्री से क्या लेना पड़ेगा, छोटा ही लेना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत का, मान या माप एक ही चीज है बाबू, तो छोटा या कम एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं सर। मान है ना 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।